अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग डॉक्टर अमाना सईद। आज हम बात करने लगे हैं पार्किंसन के हवाले से। पार्किंसन कैसी बीमारी है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है कि नहीं है, ये क्योर हो सकती है कि नहीं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसके बेसिक कॉजेज़ क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो स्टे विद मी टिल द एंड। बात करते हैं आप पार्किंसन के कॉज के हवाले से। कॉज पार्किंसन का ये है कि डिजनरेशन आ जाती है कुछ नर्व सेल्स के अंदर, उस पार्ट ऑफ द ब्रेन के अंदर जिसका नाम है सबस्टेंशिया नाइग्रा। उस पार्ट ऑफ द ब्रेन का काम ये होता है कि वो कुछ ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं जिन्हें नाम दिया जाता है डोपामिन का। जब उन सेल्स के अंदर डिजनरेशन आती है, डोपामिन का लेवल कम होता है। डोपामिन का लेवल जब नीचे आता है तो वो कुछ मल्टीपल सिम्टम्स अपेयर करता है, जिसमें ट्रेमर्स, फंक्शनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, वॉक प्रॉपर नहीं होती है, ब्रेडिकाइनेजिया आ जाता है, मसल स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट पेन आती है, कॉन्स्टिपेशन और मल्टीपल इश्यूज अपेयर हो जाते हैं। अक्सर पेशेंट्स का अब ये भी सवाल होता है जब उन्हें पार्किंसन डायग्नोस हो जाता है कि डॉक्टर क्या ये पार्किंसन क्योर हो सकता है। तो एक बड़ी ओपन बात है कि पार्किंसन कभी भी क्योर नहीं हो सकता। अगर किसी भी पेशेंट को पार्किंसन हो जाता है तो ये लाइफ टाइम है, आप टिल द एंड जो है उसको देखेंगे कि पार्किंसन है। बट जितने भी सिम्टम्स हैं पार्किंसन के, हम उन्हें ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस, फूड इनटेक अच्छा कर या एंजाइटी को थोड़ा कम करके। बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं करने जा रही हूँ, बड़े क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड कि क्या स्ट्रेस पार्किंसन का कॉज हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। पार्किंसन के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेस एक रिस्क फैक्टर है। जो लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, अगर हम देखें तो 5 में से 2 पीपल को वहाँ पे पार्किंसन अपेयर हुआ होता है, उनका रूट लाइन कॉज कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है। अब बात करते हैं मेन थेरेपी ऑफ पार्किंसन की। पार्किंसन के अंदर हम लीवोडोपा देते हैं पेशेंट्स को। उनका काम ये होता है कि वो बेसिकली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है और डोपामिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वो डोपामिन जितने भी सिम्टम्स पेशेंट को अपेयर हो रहे होते हैं, मस्कुलर सिम्टम्स, यहाँ पर जॉइंट की से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं, या मेमोरी से रिलेटेड और विजन से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड, उनको थोड़ा सा कम करता है। अब हम जाते हैं डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसन के हवाले से। पार्किंसन में डायग्नोसिस 2 तरीके से किया जाता है, या तो हम पेशेंट का एमआरआई कराते हैं या एक स्कैन होता है जिसे हम डोपामिन ट्रांसपोर्टर स्कैन का नाम देते हैं। वो हमें कंफर्म कर देता है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन। देन आते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पार्किंसन की तरफ। पार्किंसन की कॉम्प्लिकेशंस में 2 जो बहुत ज़्यादा इशू हमें देखने को मिलता है वो है डिप्रेशन एंड एंजाइटी। इसके साथ साथ जिस भी पेशेंट को पार्किंसन होता है, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्टिन्यूसली रन कर रही होती हैं। अब कौन सा ऐसा फूड है जो हम पार्किंसन वाले पेशेंट को कहते हैं कि वो अपनी डाइट में शामिल करें, उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, बेरीज, फिश, ऑयल, एग्स। इन सब का इस्तेमाल करने से हम पार्किंसन के जितने भी सिम्टम्स हैं उन्हें हम कम कर सकते हैं। सो गाइज, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पार्किंसन के हवाले से। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब नेक्स्ट वीडियो में।